हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए एक बहुत बेहतरीन मैसेज आपको देते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या हम बिल्डर्स के लिए, इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, केटर्स के लिए या डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? हमें ये श्योर करना है कि हम कमा किसके लिए रहे हैं। दूसरी बात, हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? अगली बात, क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले आपने किसकी शादी में क्या खाना खाया था? अगली बात, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हम क्यों पशुओं की तरह जोते रहते हैं? कितनी पीढ़ी के खान पान का व्यवस्था हमें करनी है? कितनी पीढ़ी के खाने का हमें इंतजाम करके जाना है? अधिकांश लोगों के 2 ही बच्चे होते हैं और अधिकतरों का तो कुछ लोगों का तो एक ही बच्चा है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें क्या लगता है कि क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है? क्या वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकती, या अपने बच्चों की बाद की सारी पीढ़ियों का ठेका सारा हमने अपने ही सर पे ले रखा है? अगली बात, कि क्या हम इतना काम करने के बाद भी हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए स्पेयर नहीं कर सकते? ये दिन हम अपने एंजॉय के लिए स्पेंड नहीं कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे कर रही हूँ। अगला, कि क्या आप अपनी मासिक आय का 5% अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए खर्च नहीं कर सकते? और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप खर्च करते हैं या नहीं, और अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर आएगा नहीं। अधिकतर आंसर नहीं में आता है कि हम अपनी जरूरत के लिए, अपनी हंसी खुशी तो बहुत दूर की बात है, जरूरत के लिए खर्च नहीं करते हैं। बीमार होंगे ना तो दवाई नहीं खाएंगे, बस काम पे चले जाएंगे घोड़े की तरह लगे हैं। ये चीज है। हो सकता है काफी लोगों को बुरे लगे, लेकिन ये फैक्ट है। अगली बात, कि जो हम इतना कमा रहे हैं, इस कमाई के साथ साथ क्या हम एंजॉयमेंट नहीं कर सकते? क्या हमें अधिकार नहीं है एंजॉय करने का? दोस्तों, अब मैं आपको पॉइंट पर लेकर चलती हूँ कि इससे पहले, ध्यान से सुनिए, इससे पहले कि अगर आपको स्लीप डिस्क का शिकार हो जाए, आपको कोई स्लीप डिस्क हो जाए, आपका हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपकी कोई किडनी फेल हो जाए, आपको 56 तरीके की बीमारियां लग जाएं, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब लोगों से निवेदन है कि आनंद करिए, एंजॉयमेंट करो, हंसी खुशी से रहो, इन सब के लिए टाइम निकालो। कि अगर आप इन सब के लिए टाइम निकालेंगे तो हमारी लाइफ बढ़ेगी, हमारा स्ट्रेस कम होगा। आज की डेट में बहुत लोगों के पास स्ट्रेस है। आधा स्ट्रेस तो इसीलिए है कि हम एंजॉय करते ही नहीं हैं। अगली बात, एक बात और है जो जरूरी है, कि हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं। हमने जो भी मकान, गाड़ी, बंगला खरीदा है ना, बस कुछ टाइम के लिए पेपरों पे हमारा नाम लिखा हुआ है। हमारे जाने के बाद उन पेपरों पे किसी और का नाम होगा, तो परमानेंट तो वो भी चीज आपकी नहीं है। और भगवान से अगर आप जाके कहेंगे ना कि मेरी इतनी जमीन है, तो भगवान भी बड़ी अच्छी तरीके से हंसेगा कि ये तो सारी दी हुई मेरी थी, और तुम ही कौन से रह रहे हो? 70-80 साल रहे, मर मिट के तुम ऊपर आ गए, तुमने ही कौन सी अपने पूरे नाम जमीन करा ली? कौन सा आप लोग रह रहे हो? मर मिट के तो ऊपर ही आए हो ना। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप रहिए, मेहनत करिए, लेकिन हर चीज एक लिमिट में करिए। अपना इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालिए। दूसरी बात, कि किसी के बारे में, किसी के अगर हम अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की गाड़ी देख लेते हैं, किसी का बंगला देख लेते हैं, तो उसके बारे में कभी भी बहुत बढ़िया राय मत बनाइए कि बहुत अमीर हैं। हमारे जितने भी मैथमेटिशियन थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो सब स्कूटर पर आए जाया करते थे। इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च बहुत सिंपल लाइफ में जीने के बाद उन्होंने बनाई है। ठीक है, बहुत सिंपल लाइफ रहती थी, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरा, एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे। जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप कहाँ, हम कहाँ, सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, और हम एक दूसरे को बहुत मिस किएंगे करेंगे। ठीक है, तो दिन, महीने, साल गुजरते चले जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे ही बच्चे हमसे पूछेंगे कि जो आपके बराबर में खड़े हैं तो ये कौन है? और हम तब उन बच्चों से कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी के बहुत हसीन, बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। तो तब हम उन फोटो को देखकर बहुत मुस्कुराएंगे, तो और हम बहुत गर्व से कहेंगे कि ये हमारे दोस्त हैं। तो दोस्तों, इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए कि हम काम करें, सब काम करें, जिम्मेदारी करें। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी जिम्मेदारी छोड़कर, लेकिन इंजॉयमेंट में कमी मत छोड़िएगा। ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप
चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस मेरी आपके पास टाइम टू टाइम आ चुके। और आपका जो कंसर्न है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको ये जो मैंने आपको सुनाया ये कैसा लगा। और आपने ये सब सुना इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।